अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और विभिन्न माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे संपूर्ण साथियों तथा मित्रों, आज हमारा ये 16वां पाठ है और आज हम सत्य धर्म इस्लाम की जो तीसरी श्रेणी है, तीसरा दर्जा, तीसरा मर्तबा है अल एहसान, उस प्रति कुछ बातें, कुछ चर्चा करेंगे। मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने बताया था हदीस जिब्राइल के अंदर, और इंशाल्लाह कल भी हम उसकी व्याख्या तफसील से सीखेंगे विस्तार रूप से, कि जब जिब्रील इस्लाम मनुष्य का रूप लेकर के आए, अल्लाह के रसूल से वो सवाल कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, एहसान के बारे में। तो इस्लाम और ईमान का चर्चा हमने कर लिया, इसके बारे में हमने आपको बातें बता दी। अल एहसान जो है, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। इस किताब के जो लेखक हैं अल उसूल सलासा व सलासतुल उसूल, यानी इस्लाम के 3 मूल सिद्धांत या इस्लाम के 3 मूल आधार, वो कहते हैं, इस किताब के लेखक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल एहसान रुकनुन वाहिद, अर्थात एहसान का सिर्फ एक आधार है, इसका सिर्फ एक स्तंभ है। वो क्या है? हुआ अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। यही इसका रुकन है। एहसान का असल अर्थ होता है परोपकार, लेकिन धार्मिक परिभाषा में इसको कहते हैं, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी व्याख्या की। जब जिब्रील इस्लाम ने प्रश्न किया एहसान के बारे में, तो फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह। एहसान उसे कहते हैं कि आप अल्लाह की इबादत इस रूप से, इस तरीक़े से, इस ढंग से कीजिए कि आप साक्षात अल्लाह का दर्शन कर रहे हैं, अल्लाह को देख रहे हैं अपनी आँखों से। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम ये संकल्प, ये विचार, ये सोच आपके हृदय में होनी चाहिए, फ़इन्नहु यराक, अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अल्लाह ताला आपको साक्षात देख रहा है, अल्लाह ताला आपको देख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। आपकी कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्य, कोई भी कर्म, कोई भी सोच अल्लाह के ज्ञान से बाहर नहीं है। हमारे हृदय में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, अल्लाह ताला को वो सारी बातें भी मालूम है, वो भी अल्लाह के ज्ञान में है। तो असल एहसान का अर्थ यही है कि अल्लाह की इबादत इस तरीक़े से करें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम ये संकल्प हमारे अंदर हो, ये विचार हो, ये सोच हो, हम ये सोचें कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह ताला हमारे हर अमल को देख रहा है, हमारे हर काम को देख रहा है। मेरे भाइयों, जो कुरान की आयत प्रस्तुत करते हैं इस किताब के लेखक को कहते हैं वह दलील, इसका प्रमाण क्या है? अल्लाह का फरमान है इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, अर्थात अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह से भयभीत होते हैं, जो अल्लाह से खौफ खाते हैं, और इसी तरह से जो आत्म संयमी हैं। और फरमाया वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और जो उपकारी हैं, जो उपकार करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, जो सुकर्म करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ है। किनके साथ? नंबर 1 जो अल्लाह से भयभीत होते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, और दूसरे नंबर पे जो उपकारी हैं, जो अच्छा एक दूसरे के साथ अच्छा काम, अच्छा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की मदद और एक दूसरे का हेल्प और सहायता करते हैं, वो हमेशा सत्कर्म करते रहते हैं। मेरे भाई, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है, अर्थात अल्लाह ताला उनके साथ है, उनकी हर गतिविधि को देखता है और जानता है, और अल्लाह की मदद, अल्लाह की सहायता उस बंदे के साथ रहती है जो अल्लाह से डरता रहता है। अल्लाह ताला उसके लिए पर्याप्त होता है, उसके लिए काफ़ी होता है, उसकी मदद के लिए, उसके हेल्प के लिए। मेरे भाइयों, जो दूसरी आयत इस किताब के लेखक प्रस्तुत करते हैं कुरान से, वो है व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, अर्थात आप भरोसा रखिए उस ज़ात पर, उस पर एतमाद कीजिए जो सर्वशक्तिमान है, प्रभुत्वशाली है, विवेकशील है, सर्वबुद्धि संपन्न है। आप उस ज़ात पर भरोसा रखिए जो दयावान और कृपावान है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, वो ज़ात, वो अल्लाह जो आपको देखता है प्रत्यक्ष रूप से जब आप खड़े होते हैं। हीन तक़ूम, जब आप नमाज के लिए, जब आप इबादत के लिए खड़े होते हैं। व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, और सजदे के अंदर जो आपकी गतिविधि होती, जो आपके कार्य, जो आपके कर्म होते हैं, जो यानी चाल ढाल होती है, अल्लाह ताला सबको देख रहा है अच्छे तरीक़े से। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, निसंदेह अल्लाह सर्व श्रोता सर्वज्ञ है, अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है।
अल्लाह ताला तो ये मेरे भाई यहाँ पे ख़ास चूँकि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं ना तो नमाज में हमारा दिमाग इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकता है। इसे फरमाया अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, हर एक इबादत यहाँ मुराद है, लेकिन ख़ास तौर से जब नमाज के लिए हम खड़े होते हैं और जब सजदे में जाते हैं और इधर उधर हिलते डुलते हैं, या हमारा दिल कभी नमाज में हाजिर होता है, कभी बाहर चला जाता है, कभी खेत में, कभी मार्केट में, कभी कहाँ चला जाता है, मेरे भाइयों अल्लाह ताला हर गतिविधि को, हर हमारे सोच को, हर विचार को, जो हमारे हृदय में कोई चीज़ें अगर उत्पन्न हो रही है, कोई विचार, अल्लाह ताला उसको भी जानता है, अल्लाह ताला उससे भी अवगत है। तो हम इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें और हमेशा अपने दिल को पवित्र, पाक, साफ और शुद्ध रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया वमा तकूनु फ़ी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन क़ुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीज़ून फ़ीह। फरमाया कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ कुरान की तिलावत करते हैं, यहाँ संबोधित जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि अल्लाह के रसूल आप जो कुछ भी करते हैं, जो आप कुरान की तिलावत करते हैं, वला तामलून मिन अमलिन, और यहाँ पे पूरी मानव जाति को अल्लाह ने संबोधित किया, वला तामलून, और आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी गतिविधि आपकी होती है, जो भी आपका अमल होता है, फरमाया इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा, हम उसके निगरां हैं, सारे काम हमारी दृष्टि में होते हैं, हम उस पर निगहबान हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसको प्रत्यक्ष रूप से देखता हूँ, इज़ तुफ़ीज़ून फ़ीह, जब आप लोग अपने कामों में मग्न रहते हैं, मशगूल रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, अल्लाह ताला हर गतिविधि को देखता है और जानता है। मेरे भाई ये बड़ी प्यारी आयत है, आप गौर करें। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने काम में मग्न हैं, मशगूल हैं, दुनिया का काम, कोई भी काम है, कभी कभी अल्लाह को हम सीधे भूल ही जाते हैं, ऐसा नहीं होना, अल्लाह को कभी नहीं। सबसे ज़्यादा घाटा उठाने वाला इंसान वही है जो अल्लाह को भूल जाए, दुनिया में रहे, कभी नहीं है। हम हमेशा हर जगह अल्लाह को प्रत्यक्ष रूप से ये माने कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, हमारे हर गतिविधि को, हमारे हर अमल को देख रहा है। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, जो आँख की ख़यानत है और जो हृदय के अंदर छुपी हुई बातें हैं, अल्लाह ताला उसको भी जानता है, अल्लाह के ज्ञान में वो भी है। मेरे भाई इसी वजह से हमको जानना चाहिए अल्लाह से कोई भी चीज़ छुपी नहीं। अंधेरे रात में, अंधेरे में बिल्कुल, अगर ये काली रात में काली चींटी काले पहाड़ पे अगर चल रही है चुपके चुपके, मेरे भाइयों अल्लाह के इल्म में अल्लाह ताला उसको भी प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसकी हर गतिविधि को अल्लाह ताला जानता है। तो हमें यही होना चाहिए। अगर हम ये भय अपने दिल में बसा लेंगे मेरे भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे ईमान का एक उच्च और श्रेष्ठ दर्जा है। जो इंसान इस तरह से अपने हृदय में बसा ले और अल्लाह की इबादत करने लगे हमेशा इस तरीके से, तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह का बहुत ही प्रतिष्ठित भक्त हो जाता है, अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा बंदा हो जाता है वो। मेरे भाई इसी वजह से जो एहसान, ये तीसरी सीढ़ी, जो तीसरा दर्जा है अल एहसान, इसके बारे में हमको समझना चाहिए। इंशाअल्लाह इसमें कुछ और बातें जो है हम कल के पाठ में सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शुद्धता के साथ, इखलास के साथ हम सबको तमाम अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।